एसएसबी के लिए ज़रूरी क्यों होती है इंग्लिश और आपको करना क्या है ताकि आप अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर सको? क्या ऐसा पॉसिबल है कि बोलनी आती हो और लिखनी ना आती हो? नहीं ना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप इंग्लिश सीखें। आपको दोबारा से एक बार सीखने की ज़रूरत है। इन कहाँ पे आना है, दैट कहाँ पे आना है, वो सब कब पता चलेगा? जब आप ग्रामर रूल्स फॉलो करेंगे। आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है? न्यूज़पेपर में 5th या 6th पेज पे होता है एडिटोरियल पार्ट। आप एडिटोरियल पार्ट पढ़िए। देखिए, आप डिफेंस के लिए जा रहे हैं ना, तो आपके पास उसकी अपडेटेड न्यूज़ होनी चाहिए। अभी करंट में डिफेंस के रिगार्डिंग हमारे इंडिया में इंटरनेशनल लेवल पे चल क्या रहा है वो आपको पता होना चाहिए। तो बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, मन मन में नहीं पढ़ना है। जब आप न्यूज़पेपर रीडिंग कर रहे हो, आपको बोल बोल करके पढ़ना है। अब ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी और आपकी जनरल अवेयरनेस के रिगार्डिंग भी। जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू द न्यू सेशन ऑफ आरडब्ल्यू एसएसबी इंटरव्यू। बहुत सारे बच्चों के डाउट्स आ रहे थे कि एसएसबी में इंग्लिश बहुत ज़्यादा आती है और हमें वो सीखनी कैसे है, राइट? तो आज वो सारे डाउट्स का सोल्यूशन मैं इस वीडियो में लेकर के आई हूँ कि एसएसबी के लिए ज़रूरी क्यों होती है इंग्लिश और आपको करना क्या है ताकि आप अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर सको। सबसे पहले हम बात करेंगे कि एसएसबी में ज़रूरी क्यों होती है। देखिए, इससे ना जब आप बोलते हो तो आपका कॉन्फिडेंस दिखता है सामने वाले को। और दो मीडियम होते हैं ना हमें अपने आप को एक्सप्लेन करने के लिए, लिखना और बोलना। बोलना कहाँ पे हमें इंटरव्यू में बोलना है, हमें जीटीओ में बोलना है, जीडी में, लेक्चरेट में, पीपीडीटी में, स्क्रीनिंग के टाइम पे हमें बोलना है और इंटरव्यू में हमें बोलना है, ठीक है? रेस्ट हमें साइड टेस्ट में अपने आप को रिप्रेजेंट करना है। अगर मुझे इंग्लिश बोलनी आती है, और क्या ऐसा पॉसिबल है कि बोलनी आती है और लिखनी ना आती हो? नहीं ना। तो अगर मुझे अच्छे से इंग्लिश लिखनी आएगी तो अपनी स्टोरी, स्टैट, वैट, एसआरटी सब कुछ बहुत अच्छे से लिख पाऊंगी, राइट? सेकेंड इज आपकी पर्सनैलिटी और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को दिखाते हैं, ठीक है? तो आपका कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स कैसे पता चलती है? जब आप बोलते हैं, आप लिखते हैं, ठीक है? और जब आपका जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो आपको पता है आपको इंग्लिश में करना है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप इंग्लिश सीखें। अब कुछ बच्चों का डाउट होता है कि मैम हमें बेसिक से ही नहीं आती है। अगर आपको इंग्लिश का ई भी नहीं आता, बिल्कुल ज़ीरो हो, लेकिन आप इंग्लिश थोड़ा बहुत एटलीस्ट समझ पाते हो, स्कूल में पढ़ी होगी, राइट? तो आपको स्टार्टिंग कहाँ से करनी है? आपको सबसे पहले टेंस सीखने हैं, ठीक है? टेंस सीखिए। कितने टाइप के होते हैं? प्रेजेंट होता है, पास्ट, फ्यूचर, ठीक है? फिर इनके भी पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले ये टाइप्स ऑफ सेंटेंस कितने होते हैं? सब्जेक्ट, प्रेडिकेट क्या होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, जो हम बहुत इनिशियल वाली क्लासेस में सीख लेते हैं ना, आपको दोबारा से एक बार सीखने की जरूरत है। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं, उन्हें ओपन करिए, क्लास लगाइए, अपने नोट्स बनाइए, ये सब अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर करिए, ठीक है? सिंपल ग्रामर यहाँ से आपके, फिर जैसे आप ये कर लेंगे, कुछ ग्रामर के रूल्स होते हैं, लाइक प्रीपोजिशन कहाँ पे आना चाहिए, कौन सा प्रीपोजिशन कहाँ पे आना चाहिए। प्रीपोजिशन होता क्या है? प्रीपोजिशन एक पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ठीक है? लेकिन ये इन कहाँ पे आना है, दैट कहाँ पे आना है, वो सब कब पता चलेगा? जब आप ग्रामर रूल्स फॉलो करेंगे। ज़्यादा कुछ नहीं, 60 to 70 रूल्स आप पढ़ लीजिए, ठीक है? और फिर ये हो गया मोटी मोटी चीज़। आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है, ठीक है? टेंस पढ़िए, आर्टिकल्स पढ़िए, प्रीपोजिशंस ये सब पढ़िए, अपना सेंटेंस बनाने शुरू करिए। आपकी जो डेली लाइफ में आप जो अपने दोस्तों से बात करते हैं, अपनी फैमिली से जो बात करते हैं, उसको कोशिश करिए कि अगर मैं हिंदी में बोल रहा हूँ तो मैं इंग्लिश में उसको कैसे बोलूंगा, ठीक है? ये आप करिए। अपनी ना डेली रीडिंग हैबिट करिए। एक तो हो गया आपने वो चीज़ सीख ली है, आपने रूल्स पढ़ लिए, आपने सेंटेंस के टाइप्स होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, टेंस, वो सारी चीज़ अब आपने पढ़ ली है। अब आपको वो चीज़ अप्लाई कहाँ करनी है? अब मेरे पास एक चीज़ आ गई कि मेरे को पता है, ठीक है? मुझे पढ़ते वक्त ये चीज़ समझ आ जाएगी कि ये नाउन है, ये प्रोनाउन है। मुझे पता है, इतना पता है कि नाउन है, प्रोनाउन है, लेकिन मुझे वो अप्लाई कहाँ करना है? अप्लाई कब होगा? तब मैं न्यूज़पेपर पढ़ूंगा। हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, ये न्यूज़पेपर के नाम है, इनका एडिटोरियल पार्ट आता है। पूरा न्यूज़पेपर आपके काम का नहीं होता। अगर आपके पास टाइम है तो आप पढ़ लीजिए, अदरवाइज न्यूज़पेपर में 5th या 6th पेज पे होता है एडिटोरियल पार्ट। आप एडिटोरियल पार्ट पढ़िए, 2 पेजेस होते हैं उसमें, इंपॉर्टेंट न्यूज़ वाले। यहाँ से आपको क्या करना है? आपको इंपॉर्टेंट वर्ड्स अंडरलाइन करने हैं, उनके मीनिंग देखने हैं, ठीक है? दूसरी चीज, आपको एक बार में सिर्फ रीडिंग करनी है, दूसरी बार में समझना है, ठीक है? और डिफेंस के रिलेटेड भी आपको जो भी न्यूज मिले, देखिए आप डिफेंस के लिए जा रहे हैं ना, तो आपके पास उसकी अपडेटेड न्यूज होनी चाहिए। अभी करंट में डिफेंस के रिगार्डिंग हमारे इंडिया में इंटरनेशनल लेवल पे चल क्या रहा है वो आपको पता होना चाहिए। इससे आपका कॉम्प्रिहेंशन एंड अवेयरनेस आपको नॉलेज हो जाएगी कहाँ पे क्या चल रहा है। दूसरा, आपकी रीडिंग स्किल इंप्रूव हो जाएगी। देखिए, अगर कोई आपके सामने इंग्लिश बोल पा रहा है, मतलब उसके दिमाग में सब कुछ फीडेड है, उसने बहुत प्रैक्टिस करी है,
राइट। तो आप अभी इनिशियल वाले जोन में हो, अभी आप प्रैक्टिस करना शुरू करोगे। सबसे पहले आपने ग्रामर के रूल्स पढ़े, आपने टेंस पढ़ लिए, अब आपने उसको अप्लाई कहाँ पे किया, आपने न्यूज़पेपर पढ़ा, रीडिंग पढ़ा किया, आपने नॉवेल्स पढ़ने शुरू करना है, आपके इंटरेस्ट के नॉवेल्स, ठीक है। अगर आपको लिटरेचर पढ़ना पसंद है लिटरेचर पढ़िए, अगर आपको घोस्ट स्टोरीज पढ़ना पसंद है आप वो करिए, ठीक है। न्यूज़पेपर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से आपका वोकेबुलरी भी स्ट्रांग हो जाएगा, आपकी जनरल अवेयरनेस भी इंप्रूव हो जाएगी, और यहाँ पे अपने आपको ऐसा लगेगा कि मैं बहुत बेटर कर रहा हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, मन मन में नहीं पढ़ना है। जब आप न्यूज़पेपर रीडिंग कर रहे हो, आपको बोल बोल करके पढ़ना है, इतनी तेज बोलना है कि आपको खुद को आवाज आ जाए उससे, ठीक है। उससे क्या होगा, आपका जब आप जो चीज बोल रहे हो आप मन मन में बोल रहे हो, आप खुद नहीं सुन पा रहे हो, जब आप सुनोगे तो आपको पता चलेगा मैं गलती क्या कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, न्यूज़पेपर रीडिंग बोल बोल करके करनी है, ठीक है, तेज बोल बोल कर। समझ में आई ये बात। अपनी वोकेबुलरी इंप्रूव कैसे करनी है, हर रोज आपकी डेली लाइफ के मॉर्निंग टू इवनिंग जो भी वर्ड्स आपको लगता है आपको सिर्फ हिंदी में आते हैं इंग्लिश में नहीं आते, उनका सबसे पहले ढूंढिए, गूगल करिए, ठीक है। बहुत सारे मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस है आपके पास, फोन में सारी चीजें अवेलेबल हैं, आपको सिर्फ एफर्ट्स करने की जरूरत है। आप क्या करिए, डेली 5 से 10 वर्ड्स लिखिए, एक नोटबुक बना लीजिए जिस पे आप इंपॉर्टेंट वर्ड्स लिखा करेंगे डेली लाइफ के किसी भी चीज के रिगार्डिंग, और डेली बनाइए, आपका टारगेट होना चाहिए कि 10 कम से कम मेरे को याद होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे पर मंथ आपको 300 हो जाएगा, रिवाइज करते रहेंगे, आपको खुद पता नहीं चलेगा कि आप कितना आगे आ चुके हो। और ऐसे नहीं कि सिर्फ आप एसएसबी की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप रिटन एग्जाम्स की भी तो प्रिपरेशन कर रहे होंगे, एनडीए की, सीडीएस की, एफएड की, वहां पे सब काम आएगा आपको, ठीक है। तो आप डेली 5 से 10 वर्ड्स, 5 to 10 वर्ड्स याद करेंगे। फ्लैश कार्ड्स और नोटबुक, नोटबुक तो आप बनाएंगे अगर आपको लगता है कोई वर्ड ज्यादा टफ है, ठीक है, लेकिन वो डेली कॉमन लैंग्वेज में हमारे साथ यूज होता है, तो आप फोन में होता है ना हमारे पास एक, इनिशियली हम वॉलपेपर लगाते हैं, तो वॉलपेपर पे आप वो वर्ड्स लिख लीजिए खुद से लिख करके, ताकि जितनी बार भी आप फोन ओपन करो वो वर्ड्स आ जाए सामने और आपको वो याद हो जाए, फिर दूसरे वर्ड्स, ठीक है। 5 5 करके आप ऐसे याद कर सकते हो। जब आपने याद कर लिया लेकिन आप उसे अप्लाई नहीं कर रहे हो तो आप नहीं सीख सकते, राइट। तो आप क्या करिए, आप प्रैक्टिस करिए, अपने दोस्तों से बात करिए, उन वर्ड्स को यूज कर करके, जो भी वर्ड आपने, सपोज करिए आपने वर्ड यूज किया है, इसका मतलब होता है इलॉजिकल, ठीक है। आपको लगा अजीब सा वर्ड है, ठीक है, आपको याद नहीं हो रहा, आपने वॉलपेपर लगा लिया फोन पे, 2 3 बार देखा, हाँ वर्ड तो मुझे याद हो गया, इसका मतलब होता है इलॉजिकल, ठीक है। अब ऑब्सकर का यूज कहाँ पे कर सकते हैं, कि उसने, उस इंसान ने ना ये एक्ट किया था और ये इलॉजिकल था, तो आपने वो वर्ड वहां पे यूज कर लिया। इस तरह से ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, आपको ऐसे जो भी वर्ड आपको टफ लगे, क्योंकि आपको टारगेट बनाना है कि मुझे इंग्लिश सीखनी है, ठीक है, तो आप कुछ वर्ड्स के लिए थोड़े से एफर्ट्स करेंगे, बाकी काम अपने आप हो जाएगा। आपके दिमाग को मैसेज मिल जाएगा कि आपको जब भी कोई नया वर्ड देखना है उसको अप्लाई करना है। स्पीकिंग रेगुलरली, एग्जैक्टली आपको खुद से बात करने की कोशिश करनी है। आप एक बार गलती करेंगे, 2 बार गलती करेंगे, लेकिन तब तक आप खुद के सामने प्रैक्टिस नहीं करेंगे, मिरर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अपने दोस्तों के सामने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेंगे, तब तक आपका जो जोन है, कंफर्ट जोन है, तब तक आप उससे बाहर नहीं आएंगे, आप नहीं सीख सकते। तो आपको खुद से बात करनी है इंग्लिश में, कोई भी टॉपिक उठा लीजिए, बेसिक सा टॉपिक उठा लीजिए, सबसे पहले इंट्रोडक्शन से शुरू करिए, अपना इंट्रो शुरू करिए, देन अपनी फैमिली के बारे में, देन अपने फ्रेंड्स के बारे में, अपनी लैंग्वेज में, गूगल की हेल्प लिए बिना अपनी लैंग्वेज में एक बार पढ़िए, अपने वर्ड्स में लिखिए, फिर उन्हें खुद से बोलिए। फैमिली हो गया, सब्जेक्ट हो गया, माई एम ऑफ माई लाइफ हो गया, वाई आई वॉन्ट टू जॉइन इंडियन आर्मी हो गया, ठीक है। इस तरह से 3 से 4 मिनट मिरर प्रैक्टिस करिए, सेल्फ प्रैक्टिस करिए, ठीक है। कुछ भी अपने फ्रेंड्स के सामने, मेंटोर्स के सामने, जिसके साथ भी आप टाइम स्पेंड कर सकते हो, आपके जो ट्यूशन के टीचर्स होते हैं, आपके जो सिबलिंग्स होते हैं, आप उनके साथ प्रैक्टिस करिए। डेली करना है ये, क्या क्या करना है डेली आपको, सबसे पहले आपको बेसिक्स क्लियर करने हैं, टेंस पढ़ना है, ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने हैं, क्या क्या होते हैं, फिर तब आप न्यूज़पेपर की रीडिंग शुरू करेंगे। डेली आपको न्यूज़पेपर रीडिंग करनी है, कम से कम 30 मिनट्स to 45 मिनट्स आपको डेली न्यूज़पेपर रीडिंग करनी है। इससे आपकी जनरल अवेयरनेस इंप्रूव हो जाएगी और आपकी
वोकैब इंप्रूव हो जाएगी और आपको बोलने की प्रैक्टिस हो जाएगी। न्यूज़पेपर तेज तेज आवाज में पढ़ना है। वोकैबुलरी के लिए मैंने बता दिया, फ्लैश कार्ड्स बनाने हैं, वॉलपेपर लगा लेना है और डेली कम से कम 5 to 10 वर्ड्स पढ़ने हैं। नेक्स्ट वॉज आपको प्रैक्टिस करनी है बोलने की, अपने दोस्तों के सामने, बहन भाई के सामने, टीचर्स के सामने। मेरा प्रैक्टिस कुछ भी करना है, डेली वर्ड्स याद करने हैं, रीडिंग करनी है और प्रैक्टिस करनी है स्पीकिंग की। ये आपको करना ही करना है, ठीक है। अब लिसनिंग स्किल्स आप कैसे इंप्रूव करेंगे? देखिए, जब हम छोटे होते हैं तो हम इन जनरल, जो हमारी मदर टंग होती है, हम उसे जरूरत नहीं पड़ती हमें उसे याद करने की। क्यों? क्योंकि हमारे आसपास में सब वही बोल रहे होते हैं। सपोज करिए मैं यूपी से हूँ और यहाँ पे हिंदी मीडियम होती है, हमारे आसपास में जो मदर टंग होती है, माई मदर टंग इज हिंदी, राइट। सो पीपल अराउंड मी यूज टू स्पीक इन हिंदी, इसलिए मेरे लिए बहुत ईजी हो गया कि मैंने अडेप्ट कर ली वो चीज़ कि मैं बोल रही हूँ तो मैं हिंदी में बोल रही हूँ। आपके लिए वो चीज़ नॉर्मल नहीं है कि इंग्लिश आपको सीखनी है, तो आपके आसपास आपको एटलीस्ट सबसे पहले वो सुननी चाहिए, राइट। लेकिन हम सुन नहीं रहे। तो एक चीज़ होती है कि अगर हम कोई चीज़ सुन रहे हैं, हमारे दिमाग को मैसेज जाता है, फिर वो उसको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके बोल पाता है, राइट। तो इसलिए आपके लिए इंग्लिश सुनना भी ज़रूरी है। वो आप कैसे कर सकते हो? पॉडकास्ट होते हैं इंग्लिश में, टैट टॉक्स होते हैं, इंग्लिश की न्यूज़ होती है, बीबीसी न्यूज़ करके एक चैनल है, पोस्ट करके एक चैनल है, आरएस टीवी पे, राज्यसभा टीवी पे इंग्लिश न्यूज़ आती है, ठीक है। ये कुछ मीडियम है, बाकी आप यूट्यूब से खुद से सर्च करके करेंगे, इट विल बी मच बेटर, ठीक है। ये 3 मीडियम मैंने बता दिए। इंग्लिश की न्यूज़ सुनिए, डेली 30 to 35 मिनट्स आप इंग्लिश सुनिए, आप वोकैब याद करिए, आप न्यूज़पेपर पढ़िए, आप मिरर प्रैक्टिस करिए, ठीक है। किन चीज़ों पे ध्यान रखना है आपको? प्रोनाउंसिएशन, जब आप कोई वर्ड बोल रहे हो, ठीक है, तो आप इसको गलत तरह से तो प्रोनाउंस नहीं कर रहे। फॉर एग्जाम्पल, आप हिंदी का कोई वर्ड बोल रहे हो, जैसे कि अध्यापक है, लेकिन अगर इसको कोई गलत शब्दों में बोले, ठीक से इसको प्रोनाउंस ना कर पाए, आपको अजीब लगेगा। उसी तरह से जब आप इंग्लिश बोल रहे हो तो आप उसको सही तरह से प्रोनाउंस कर पाओ, आपकी टोन, आपका फ्लो, ठीक है, वो तब आ जाती है जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। इनिशियली आपको बोलते हुए खुद को भी अजीब लग रहा होगा, आपको लगेगा कि आप अच्छा नहीं बोल रहे हो, बट जब 1-2 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीने बाद जब बोल रहे होंगे तो आपको खुद को इम्प्रूवमेंट नजर आएगा। आपका जो रियल एक्सेंट है उसी को रखना, ऐसे मत करना जैसे आप हॉलीवुड की मूवीज में देखते हैं कि उनका तो अमेरिकन एक्सेंट है, उनका तो ब्रिटिश एक्सेंट है। आपको वहां पे नहीं जाना, आपको सिर्फ अपनी कम्युनिकेशन को अच्छा करना है, ठीक है। आपका जो रियल एक्सेंट है, नेचुरल है, आप जितना वो रखेंगे आप उतनी ज्यादा कॉन्फिडेंट लगेंगे, ठीक है। आपके अंदर वो डर नहीं रहेगा कि मैं गलत ना बोल दूं। राइटिंग स्किल्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पूरा साइक टेस्ट आपको इंग्लिश में लिखना है, ठीक है। तो अब सबसे पहले ऐसे लिखने की कोशिश करिए, जैसे मैंने बताया, माई सेल्फ, माई इंट्रो, माई फैमिली, माई सिबलिंग्स, माई एम। ये सब जब आप बोल रहे हो ना, तो उससे पहले आप लिख के प्रैक्टिस करिए। आप जो मिस्टेक्स कर रहे होंगे, माइनर माइनर मिस्टेक्स कर रहे होंगे, आप कॉमा नहीं लगा रहे होंगे, आप फुल स्टॉप नहीं लगा रहे होंगे, कहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन यूज करना है, कहाँ पे क्या नाउन यूज करना है, वो सब आप नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। तो वो यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। आप लिखना शुरू करिए, डायरी एंट्री कुछ भी करिए, मॉर्निंग टू इवनिंग अपना रूटीन लिखना शुरू कर दीजिए, इंग्लिश में लिखना शुरू कर दीजिए, अपने दोस्तों से बात करनी शुरू कर दीजिए, शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। आप जो भी चीज़ पढ़ाई करते हो उसके शॉर्ट नोट्स इंग्लिश में बना लीजिए। करंट अफेयर्स का जो आपने न्यूज़पेपर में टॉपिक पढ़ा, आपने एक बार में रीडिंग करी, ठीक है, हो गया। आपने कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को हाईलाइट कर लिया, इनका मुझे मीनिंग नहीं पता, आपने दोबारा रीडिंग करी, आपने उन वर्ड्स का मीनिंग देखा, फिर आपको पूरी वो चीज़ समझ में आ गई, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी और आपके जनरल अवेयरनेस के रिगार्डिंग भी। तो आपके पास नॉलेज आई, आप इसको अपने वर्ड्स में कन्वर्ट करके एक शॉर्ट नोट्स की तरह लिख सकते हो, ठीक है। रिव्यू एंड करेक्ट मिस्टेक्स, आपको अपनी गलतियां खुद सुधारनी होंगी, क्योंकि ये आपकी जर्नी है। आपको इंडियन आर्मी ज्वाइन करनी है, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी ज्वाइन करनी है, आपको ऑफिसर बनना है, आपको एसएसबी क्लियर करनी है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप खुद से एफर्ट्स करके मेहनत करें। अगर आप सीरियसली करना चाहते हैं, हम सिर्फ आपको रास्ता दिखा सकते हैं, मेहनत आपको करनी है। आपको एसएसबी स्पेसिफिक प्रैक्टिस क्या करनी है? सबसे पहले आपके जो पीपीडीटी होती है स्टेज 1 में, राइट, तो वहां पे भी राइटिंग का टेस्ट है। आपका एक रिटन फॉर्मेट एसएसएस के पास जा रहा है, इफ दे आर गोइंग टू टेक यू इन स्टेज 1 और नॉट, दैट डिपेंड्स। तो आपको अपनी पीपीडीटी प्रैक्टिस करनी है, आपकी ग्रामर अच्छी होनी चाहिए उसमें, ठीक है। 10 लाइन्स में एटलीस्ट अगर आपने स्टोरी लिखी है और उसमें 4 से 5 लाइन्स में आपने मिस्टेक कर दी, तो वो तो गलत हो जाएगा ना। तो आपको वो मिस्टेक्स करने से बचना है। जीडी में जब आप बोल रहे होंगे, ठीक है, जो कॉमन टॉपिक्स होते हैं, कोई भी जीडी का टॉपिक हो गया, जिसकी इन्फ्लेशन इन इंडिया एक टॉपिक है,
अब आपको नहीं पता इन्फ्लेशन क्या है, आपको इस टॉपिक के बारे में नॉलेज नहीं है, राइट, तो आप बोल नहीं पाएंगे। कई बार होता है हमारे पास नॉलेज होती है, टॉपिक का मतलब नहीं पता, तो आपके जब मतलब पता होगा और आपके पास नॉलेज होगी तो आप बोल पाएंगे। इंटरव्यू के क्वेश्चंस जब आप प्रिपेयर कर रहे होंगे तो अब आपको पता है आपके पास पीआईक्यू होता है, इंटरव्यू के लिए आपके पास पीआईक्यू है, आपको पता है उसमें क्या क्या क्वेश्चंस है और उनके आंसर सिर्फ आपको पता है लेकिन आपको इंग्लिश में नहीं पता, तो आप वो प्रिपेयर कर लीजिए। कैसे? आपको स्टोरी करनी है, रिटन स्टोरी लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है, आपको इंटरव्यू के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, जेडी के टॉपिक्स प्रैक्टिस करने हैं, कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा। अब गलती करने से नहीं डरना है, ठीक है, इनिशियली होगा थोड़ा सा लगेगा कि मैं बहुत बेकार बोल रहा हूँ, दूसरे बहुत अच्छा बोलते हैं, उससे नहीं डरना है। जो इंसान वहां तक पहुंचा हो वो भी कभी ना कभी उस स्टेज पे रहा होगा, ठीक है। प्रैक्टिस इज द की, फ्लुएंसी मैटर करती है, परफेक्शन मैटर नहीं करता। जब आप कॉन्फिडेंट होंगे, आपने मेहनत करी होगी, तो आप खुद से बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेंगे। मेरा प्रैक्टिस करिए, रिकॉर्डिंग्स करिए, अपनी बोल बोल करके प्रैक्टिस करिए। सबसे पहले प्रैक्टिस करिए, बोलिए मिरर के सामने। दूसरा, फोन में रिकॉर्डिंग करिए, आपके जो फीचर्स होंगे फेस के, आप देख पा रहे हो कि मैं किस तरह से बोल रहा हूँ, मैं गलती क्या कर रहा हूँ, मैं आई ब्लिंक कितना कर रहा हूँ, मेरी बॉडी पोस्चर कैसा है, राइट। पहले आप वो चेक करिए, फिर उसे इंप्रूव करिए। कंसिस्टेंट रहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक दिन कर लिया, 2 दिन कर लिया, नहीं। आपको कम से कम जब तक आप इस लेवल पे ना पहुंच जाओ कि आप खुद को कहो कि हाँ मेरी बहुत अच्छी हो चुकी है, तब तक आपको प्रैक्टिस करनी है, डेली प्रैक्टिस करनी है 20 से 30 मिनट। अपने आप को उन लोगों से सराउंड कर लो जो इंग्लिश पढ़ना जानते हो, बोलना जानते हो, एंड मेक इट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। इंग्लिश सिर्फ एक टूल होता है एक्सप्रेस करने के लिए, इम्प्रेस नहीं करना आपको यूजर्स को। वहाँ पे आपके जो टास्क होते हैं वो इस तरह से डिजाइन नहीं किए गए कि वो आपके बीच में पार्शियलिटी कर ले। आपको सिर्फ कॉन्फिडेंट रहना अपनी कम्युनिकेशन में, और आप जो टास्क वहाँ पे परफॉर्म कर रहे होंगे, ठीक है। डेली प्रैक्टिस बिल्ड्स लॉन्ग टर्म इंप्रूवमेंट। सारे टास्क के लिए है ये, स्टेज 1 से लेकर के सेट टेस्ट लेकर के आपका GTO। सो SSB इज नॉट अबाउट what do you perform there, it is about how do you perform there. So English is just a key. Improve your English with all the things that I have told you in the back slides. न्यूज़पेपर रीडिंग करनी है, वोकैब लिखनी है, बेसिक आपको ग्रामर इंप्रूव करनी है, मिरर प्रैक्टिस करनी है, फ्रेंड्स के साथ में कम्युनिकेट करना है, दैट्स ऑल। इतना करिए, बाकी सारे डाउट्स आपके नेक्स्ट वीडियोस में सॉल्व हो जाएंगे। थैंक यू एवरीवन।